हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंवल स्टडी चैनल। आज हम सौर मंडल के बारे में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। और ये इधर हमारा सूरज है जो ये सारे अपने सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह जो हैं वो परिक्रमा करते हैं चारों तरफ, और ये सबकी रोटेशन बनती है। जो सबसे नज़दीक होगा वो सूर्य के सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा, और जो दूर होगा वो सबसे टाइम लेगा ज़्यादा चक्कर लगाने में। तो देखते हैं सबसे पहले सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो सबसे पहले सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो है बुध ग्रह, जो कि सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा करता है। इसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ये 4 ग्रह हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि ये पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह हैं, अंदर वाले ग्रह, जो कि ये आपकी क्षुद्र बेल्ट आती है, कूपर बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है, इसके चारों अंदर की तरफ हैं ये चारों, और बाकी की ये जो चारों हैं ये चारों बाहर की तरफ हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से ग्रह होते हैं, तो वो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि डेज होते हैं तो सूर्य के नज़दीक हमें सबको पता होता है कि बुध होता है, तो वेडनेसडे बुध। फिर आप बृहस्पति को छोड़ दीजिए, एक दिन को छोड़ के फिर शुक्र आ जाता है। फिर इसके बाद शनि को छोड़ दीजिए, फिर इतवार आता है, तो इतवार की जगह पे संडे आता है, रविवार आता है, उसको जगह पे हमको पृथ्वी को रखना है। फिर सोमवार को छोड़िए, मंगल ग्रह आता है। फिर बुध को छोड़िए, बृहस्पति आता है। शुक्र को छोड़िए, शनि आता है। डेज वाइज को अगर अल्टरनेट कर लेंगे एक एक दिन छोड़ के, तो ये हमारे ग्रह जो हमको सीक्वेंस में पता चल जाएंगे। फिर अरुण वरुण आता है, और इसके बाद एक ग्रह और था यम, जिसको 2006 में कैंसिल कर दिया गया। अब देखिए, ये एक कूपर बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पट्टी जो होती है, ये क्या है, तो जब मंगल ग्रह बना तो इसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, तो इस वजह से ये चारों तरफ बिखर गए। तो ये जो हैं एक पट्टी के रूप में चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और उसके बाहर जो ग्रह हैं ये हमारे गैसीय ग्रह कहलाते हैं, जो बाहर की तरफ ये बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह, ये क्या, ये बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए ये आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। तो अगर हम आकार में सीक्वेंस में देखेंगे तो मंगल के बाहर जो है वो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह आता है। फिर इसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। उसके बाद फिर अब इधर से आएंगे तो पृथ्वी आएगा। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो टूट चुका है, थोड़ा सा टूटा है, इस वजह से ये पृथ्वी जो है हमारे 5वें नंबर पर आती है, ये बड़ी है। फिर इसके बाद हमारा आता है ये शुक्र आता है। फिर शुक्र के बाद जाके मंगल का स्थान आता है। फिर आपका बुध ग्रह आएगा। तो अगर हम इसके शेप के आधार पर हम इसको देखेंगे तो सबसे बड़ा जो कि क्षुद्र ग्रह के बाहर वाला ग्रह, क्षुद्र पट्टी के बाहर वाला जो ग्रह होगा वो होगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। उसके बाद फिर मंगल तो टूट चुका है, छोटा हो चुका है, तो पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। बुध सबसे छोटा है, बुध सबसे नज़दीक है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह जो होते हैं वो बुध, डेज वाइज अगर देखें तो बुध, बृहस्पति छोड़ दीजिए अगर तो शुक्र, शनि छोड़ दीजिए तो फिर रविवार आता है, तो उसकी जगह पे हमको पृथ्वी को रखना है। सोमवार को छोड़िए मंगल, फिर बुध को छोड़िए बृहस्पति, शुक्र को छोड़िए शनि, उसके बाद रवि को छोड़िए, फिर यहाँ पर अरुण वरुण 2 ग्रह आते हैं। और शेप वाइज अगर हम देखेंगे तो बाहर वाले ग्रह हल्के हैं, तो ये बड़े भी होते हैं, गैसीय ग्रह हैं, यहाँ पर गैस की है ज़्यादा मात्रा, तो ये हल्के ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ठीक है, हम आज हमने पढ़ा है ग्रह के शेप और ग्रह के क्रम को। ठीक है, अब आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में और इसी से ही रिलेटेड अच्छे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड बाय।